तो चैप्टर का नाम है एलर्स फाइव फंक्शन एंड एलर्स थ्योरम। एलर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से, और फाई का मतलब क्या है? इट इज़ डिफाइंड फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जब एम वन या वन से ज़्यादा, उसके लिए डिफाइन है। फाई वन की वैल्यू वन है एंड फाई एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एम विच आर रिलेटिवली प्राइम टू एम फॉर एम ग्रेटर देन वन। यानी एम जब आप वन से बड़ा लोगे तो एम से छोटे वो इंटीजर एक एक से लेके दो से लेके, जैसे एम 10 है तो एक से लेके 9 तक, वन से लेके 9 तक वो इंटीजर्स जो इसके साथ को प्राइम है 10 के साथ, तो वो काउंट करने हैं हमने। तो वो काउंट करके जो नंबर आएगा दैट विल बी योर फाई एम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाई टू की बात की जाए, टू से छोटा एक सिर्फ वन है जो टू के साथ को प्राइम है, तो फाई टू आ गया वन। फाई थ्री की बात की जाए तो थ्री से छोटे दो नंबर है वन और टू, तो वन भी थ्री के साथ जी सी डी वन है और टू का भी थ्री के साथ जी सी डी वन है, तो दो नंबर ऐसे आ गए जिनका जी सी डी थ्री के साथ वन है। फाइव फोर, फोर से छोटे तीन नंबर है वन टू थ्री, वन का जी सी डी फोर के साथ वन है, टू का फोर के साथ जी सी डी वन नहीं है, थ्री का फोर के साथ जी सी डी वन है, तो वन और थ्री काउंटिंग में दो हो गई, तो फाइव फोर इक्वल टू टू। फाइव फाइव की बात की जाए तो वन, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, जितने भी फाइव से छोटे होंगे सारे ही, जैसे चार हैं वन टू थ्री फोर, सारे ही फाइव के साथ को प्राइम होंगे, यानी कि इनका जी सी डी फाइव के साथ वन होगा। सो फाइव फाइव इज फोर। तो इससे एक बात और निकलती है कि फाइव ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज पी माइनस वन। उससे छोटे जितने भी होंगे वो सारे की, क्योंकि पी के साथ को प्राइम होंगे, उनका जी सी डी पी के साथ वन होगा, तो फाइव ऑफ प्राइम नंबर ऑलवेज पी माइनस वन आने वाला है। तो जैसे 532 की बात की जाए तो कहने का मतलब वन से लेके हम 31 तक वो नंबर देखेंगे जिनका जीसीडी 32 के साथ वन आता है, तो वो काउंटिंग करके ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे वो नंबर हैं जिनका जीसीडी 32 के साथ वन आता है। ये तो ये काउंटिंग में होते हैं 16। अब ये काउंट करना कितने हैं, थोड़ा अगर नंबर बड़ा हो तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मूले आने चाहिए। तो फॉर्मूले ज़रूर आपने याद करने हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट होता है कि अगर पी प्राइम है तो फाइव पी इज़ पी माइनस वन। सबसे पहला ये फॉर्मूला आपने याद रखना है नंबर वन पे, कि प्राइम नंबर का फाइव जब निकालेंगे, एल और फाइव फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज पी माइनस वन। आर्टिकल है प्रूव दैट फाइव एम इक्वल टू एम माइनस वन इफ एंड ओनली इफ एम इज प्राइम। इफ एंड ओनली मतलब अगर एम का फाइव फंक्शन निकाला और एम माइनस वन आया तो इसका मतलब एम प्राइम है, और दूसरी बात अगर प्राइम है तो उसका फाइव फंक्शन, एलर फाइव फंक्शन आएगा पी माइनस वन, उसकी वैल्यू आएगी पी माइनस वन। तो फर्स्टली लेट एम बी ए प्राइम नंबर, देन इंटीजर लेस देन एम विच आर रिलेटिवली प्राइम टू एम आर वन टू थ्री एम माइनस वन। तो क्योंकि एम प्राइम नंबर है तो वन से लेकर एम माइनस वन तक टोटल नंबर हैं, जो वो सारे के सारे एम के साथ उनका जी सी डी वन होगा, इसलिए फाइव एम इक्वल टू एम माइनस वन। ये तो डायरेक्टली ट्रू हो गया अगर एम प्राइम नंबर है। एक केस तो ईजी है। कन्वर्स में हमें गिवन है कि फाइव एम इक्वल टू एम माइनस वन है और एम को प्राइम प्रूव करो। वी वॉन्ट टू शो दैट एम इज ए प्राइम। इफ पॉसिबल सपोज देयर इज अ डिवाइजर से एल ऑफ एम सच दैट वन इज लेस देन एल इज लेस देन एम। सपोज कि एम से एक छोटा नंबर है जो एम को डिवाइड करता है। प्राइम नहीं होने का मतलब उससे छोटा नंबर एक एग्जिस्ट करता है, वन से बड़ा और एम से छोटा, जो कि एम को डिवाइड करता है। implies there are at least two integer from 1 to m which are not relatively prime to m। कम से कम हमें दो मिल गए कि जो, एक तो m खुद होता है इसलिए जो रिलेटिवली प्राइम नहीं होता, इसलिए हमेशा फाइव एम एम नहीं आता है, एम माइनस वन आता है, क्योंकि एम से छोटे देखते हैं। तो एम से छोटा एक और नंबर मिल गया एल, जो कि एम को डिवाइड करता है, इसलिए इसका जीसीडी एम के साथ वन नहीं होगा। जो एल डिवाइड कर रहा है वन से बड़ा है, तो क्योंकि वो एम को डिवाइड कर रहा है तो इसका जीसीडी एम के साथ एल ही आ जाता है। अगर एल एम को डिवाइड करें ना तो जीसीडी ऑफ एल कोमा एम इज एल, और वो वन से बड़ा है। इसका मतलब हमें एक और नंबर ऐसा मिल गया जिसका जीसीडी वन नहीं है, इसलिए फाइव ऑफ एम एम माइनस वन से लेस हो गया, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमें दिया हुआ था फाइव एम इक्वल टू एम माइनस वन, यानी फाइव एम लेस देन इक्वल टू एम माइनस टू हो गया।
बट ये कंट्राडिक्ट कर गया क्योंकि फाई एम तो हमें m-1 दिया हुआ था, सो m मस्ट बी प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 31 का फाई फंक्शन देखें तो 30 आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 101 प्राइम है, तो फाइव ऑफ 101 क्या आएगा, 100। एक सेकंड फॉर्मूला, फॉर के ग्रेटर देन जीरो, यानी कि के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह लो, एंड प्राइम पी, फाइव ऑफ पी रेस टू पावर के का क्या फॉर्मूला है। फाइव ऑफ पी रेस टू पावर के दो तरीके से लिखा जाता है, पहले तो डायरेक्ट याद रखो, पी की पावर के माइनस पी की पावर के -1, यानी इतने प्राइम नंबर्स होते हैं, इतने नंबर्स होते हैं पी की पावर के से छोटे जो पी की पावर के साथ जीसीडी जिनका 1 बनता है। इसी को लिखने का तरीका ये है, यानी पी की पावर के अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये 1/p बचेगा यहाँ पे। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पी की पावर के माइनस पी की पावर के ओवर पी की पावर के -1 आएगा। ये दोनों एक ही बात है, बट याद रखने का तरीका कभी भी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, फाइव पी की पावर के, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि पी की पावर के माइनस पी की पावर के -1, या मैं क्या बोलूँगा, पी की पावर के इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/p। तो ये रिजल्ट ट्रू है। तो इसने प्रूव कैसे किया, फॉर के इक्वल टू 1 द इंटीजर लेस देन पी एंड रिलेटिवली प्राइम टू पी आर 1 to p-1, दैट इज p-1 इन नंबर। तो 5p इक्वल टू p-1 ये हम कर ही चुके हैं, तो k 1 है तो मतलब k की पावर 1, यहाँ p बच गया, माइनस p की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो ये मैच कर गया हमारा रिजल्ट। 4 यानी कि 5p की पावर 1 से हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है। फॉर k ग्रेटर देन 1 द इंटीजर्स p, 2p, 3p, 1 2 3 4p 5p 6p ऐसे अप टू p की पावर k-1 इंटू p आर डिविजिबल बाय p अमंग द इंटीजर्स 1 2 अप टू p रेस टू पावर k। ये थोड़ा इसने लिखने का तरीका इसका गलत है। इन सब का जीसीडी p की पावर k के साथ 1 नहीं है क्योंकि p इन्वॉल्व है, कम से कम p तो कॉमन डिवाइजर आ ही रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कह लो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर p या p से बड़ा आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि p 2p 3p 4p इन सब का जीसीडी p की पावर k के साथ, p की पावर k के साथ 1 नहीं आ सकता। तो ये जो नंबर है एग्जैक्टली कितने नंबर होते हैं, p की पावर k-1, 1 2 3 p की पावर k कंटेन एग्जैक्टली सॉरी ये कंटेन करता है p की पावर k माइनस पी की पावर k-1 नंबर वो आगे जो रिलेटिवली प्राइम हैं, ये नंबर वो हैं जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, यानी p की पावर k-1 टोटल मिलेंगे 1 2 3 अप टू p की पावर k-1 तक, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। इसके अलावा बाकी जो बचे p की पावर k माइनस पी की पावर k-1 वो इंटीजर्स वो हैं जो रिलेटिवली प्राइम टू p रेस टू पावर k हैं। सो आपने रिजल्ट क्या याद रखना है, 5p रेस टू पावर k इज इक्वल टू p रेस टू पावर k माइनस p रेस टू पावर k-1। अब इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे 525 निकालना है, अब मेरे को पता है ये प्राइम का स्क्वायर है, प्राइम की पावर है ऐसे कह लो, 5 ऑफ 5 स्क्वायर है ये, तो 5 स्क्वायर के अकॉर्डिंगली 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, तो ये 20 आंसर आएगा। तो 20 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 25 से छोटे हैं और 25 के साथ को प्राइम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनमें से ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 24 लिखें, 24 में से ये 4 गए चले, बाकी 20 बच के जो 25 के साथ को प्राइम है। अगर मैं 25 भी लिख दूं तो ये आ जाता है 5 10 15 20 25, ये बीच में 5 की पावर 1 ये 5 निकल गए, टोटल 25 थे, 5 का स्क्वायर मतलब टोटल 25, उनमें से 5 की पावर 1 यानी 5 1 2 3 4 5 ये वाले 5 निकल गए, बाकी 20 रह गए जो कि को प्राइम हैं जिनका जीसीडी 25 के साथ 1 है। एक और रिजल्ट, फाई इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है एक्चुअली कि फाई ऑफ एम एन, जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर का फाई फंक्शन निकालना चाहोगे तो फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन, बट उसके लिए कंडीशन है
GCD ऑफ m एंड n शुड बी 1। अगर m और n का GCD 1 है तो आप ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन मतलब 5mn इक्वल टू 5m इंटू 5n, बट कब? जब GCD ऑफ m एंड n इज़ 1। ये भूलना नहीं है, ये लिख लेना आप, m को n का GCD 1 होना जरूरी है। इसके बेस पे अगर हम ये देखिए, अगर दो के बजाय अगर ज़्यादा हो, n1 n2 n के इंटीजर्स हैं, और अगर ये आपस में को प्राइम है, यानी n1 और n2 का GCD 1 है, n2 n3 का n सबका आपस में GCD 1 है, सारे आपस में को प्राइम है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 5n1 इंटू 5n2 इंटू 5n के, यानी कि इंडिपेंडेंटली 5 फंक्शंस निकाल के उनकी प्रोडक्ट कर सकते हैं हम और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट एक और आप याद रखोगे तो आपके 3-4 रिजल्ट हो गए हुए हैं यहाँ तक। ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि को प्राइम हो तो रिज़ल्ट ट्रू है। इसने थोड़ा बताया भी हुआ है कि अगर को प्राइम नहीं है तो रिज़ल्ट ट्रू नहीं होता है। जैसे 32 को इसने 4 इंटू 8 लिख दिया। अब 4 और 8 आपस में GCD 1 नहीं है, बट अगर हम चेक करें कि 532 5 4 इंटू 5 8 आता है या नहीं आता, तो 5 4 होता है 2, 5 8 होता है 4, तो राइट साइड जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 4 8, बट 532 अभी हमने पीछे निकाला था 16, तो लेफ्ट साइड 16, राइट साइड 8। और ये ट्रू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपस में ये को प्राइम नहीं थे, इसलिए ये रिजल्ट हमारा गलत आया। तो हम ये ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक करके अलग अलग फाई नहीं निकाल सकते। ये तब कर सकते हैं अगर उनका जो ब्रेक करने पे जो इंटीजर्स हों उनका आपस में GCD 1 हो तो। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी एक इंटीजर लो, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स लिखा जा सकता है। एवरी इंटीजर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स की पावर्स। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है हमेशा। ये P1 P2 Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम। तो डिस्टिंक्ट प्राइम जो होते हैं वो आपस में उनका GCD 1 ही होता है। सो P1 की पावर L1 का, P2 की पावर L2 का, P3 की पावर L3, Pk की पावर L के, इनका आपस में GCD 1 है। सो हम वो यूज़ कर सकते हैं कि 5n किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ P1 L1 इंटू 5 ऑफ P2 की पावर L2 अप टू 5 ऑफ Pk की पावर L के। अब P1 की पावर L1 का मैंने आपको सिखाया था कि P1 की पावर L1 लिखो माइनस P1 की पावर L1 माइनस 1 इंटू P2 की पावर L2 का P2 की पावर L2 लिखो माइनस P2 की पावर L2 माइनस 1। ऐसे सबका आता जाएगा, लास्ट पे Pk की पावर L के माइनस Pk की पावर L के माइनस 1, सबका फाई हमें निकालना आता है। तो जब हम P1 की पावर L1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई P1। यहाँ से P2 की पावर L2 कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाई P2, इस तरह से कॉमन लेते चले गए। Pk की पावर L के कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाई पी के नीचे बच जाएगा। तो जो हमने कॉमन लिए P1 की पावर L1 इंटू P2 की पावर L2 अप टू Pk की पावर L के, जो कि n के इक्वल है, तो यहाँ पे वो n आ गया। तो n इंटू 1 माइनस 1 बाई P1 इंटू 1 माइनस 1 बाई P2 अप टू 1 माइनस 1 बाई Pk। ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि अगर जब भी किसी इंटीजर का हमने फाई निकालना है तो हम क्या देखेंगे, उनको पहले प्राइम की पावर्स में लिख लेंगे। प्राइम जो प्राइम इन्वोल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल 530 ही फाई निकालना है, 60 निकालना है, चलो ये होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले तो 60 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5 साथ में आ जाएगा। तो ये 560 क्या निकलेगा? 60 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अभी हम करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे। ये देखो ये की हुई है उसने। जैसे 240 का निकालना था, 240 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो 240 एज इट इज़ n आ गया, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। ये होता है 2 माइनस 1 बाई 2, ये होता है 3 माइनस 1 2 बाई 3, ये हो गया 4 बाई 5। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 5 3 15 से डिवाइड कर दिया, इंटू 4 करो, ये आ जाएगा 16, 16 4 64। ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 ऑफ 240 इज 64। आगे जैसे आर्टिकल है, प्रूव करो कि फाई एन इज एन इवन इंटीजर फॉर एन ग्रेटर देन 2। जो फाई एन होता है, जब भी 2 से बड़ा आप एन लोगे तो ऑलवेज इवन आएगा, ये हमने प्रूव करना है।
अगर तो कहता है n है इस फॉर्म में 2 की सम पावर t, वेयर t इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन फाई n का फॉर्मूला हमें आता है फाई 2 की पावर t इक्वल टू 2 की पावर t माइनस 2 की पावर t माइनस 1। कॉमन निकाल लो 2 की पावर t माइनस 1, अंदर बचेगा 2 माइनस 1 1, 1 इंटू दिस आ गया 2 की पावर t माइनस 1 विच इज़ इवन इंटीजर, क्योंकि ये या तो बनेगा जो जब आप t लोगे, जैसे t लिया 2, 2 माइनस 1 तो 2 आएगा, 3 लिया 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 4, तो ये इवन इंटीजर बनेगा। 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि n ग्रेटर देन 2 है, t1 नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ये हमेशा इवन रहेगा इस केस में जब n इक्वल टू 2 की पावर t है। केस 2 लेके चल रहे हैं, व्हेन n इज ग्रेटर देन 2 एंड ए प्राइम नंबर, अगर 2 से बड़ा है n और प्राइम नंबर है तो फाई n हमें पता है कि n माइनस 1 आता है। 2 से बड़ा कोई भी प्राइम जो है वो ओड होता है, तो ओड माइनस 1 ऑलवेज इवन, सो n माइनस 1 इज ऑलवेज इवन नंबर आने वाला है। केस 3, इफ n इज कंपोजिट एंड नॉट ए पावर ऑफ 2, क्योंकि 2 की पावर वाला केस हमने पहले कर लिया था, n इज पावर ऑफ 2। अब क्या है, n कंपोजिट नंबर है, प्राइम वाला भी कर लिया, अब n हो सकता है प्राइम ना हो और 2 की पावर भी ना हो, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय सम ओड प्राइम से p, क्योंकि अगर किसी ओड प्राइम से डिवाइड नहीं होगा तो वो 2 की पावर में बन जाएगा, तो किसी ना किसी ओड प्राइम p से डिविजिबल जरूर होगा। इट मीन्स n विल बी ऑफ द फॉर्म p रेज टू पावर सम पावर t इंटू k वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड GCD ऑफ p की पावर t कोमा k 1, p की पावर t इंटू k में भी 1 2 3 यानी इंटीजर। सो अब हमने फाई n निकालना है, फाई n हमारा क्या आएगा, क्योंकि आपस में GCD 1 है तो हम लगा सकते हैं कि फाई p की पावर t इंटू फाई k, क्योंकि फाई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है अगर GCD 1 हो तो। फाई p की पावर t हमें निकालना आता है, p की पावर t माइनस p की पावर t माइनस 1 इंटू फाई k, यहाँ से p की पावर t माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा p माइनस 1। अब p जो है वो ओड प्राइम है, p माइनस 1 इज इवन, सो इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, इवन मतलब 2 से मल्टीपल है, 2 से मल्टीपल मतलब सारा नंबर ही 2 का मल्टीपल है, मीन्स नंबर इज ए इवन इंटीजर। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, कैलकुलेट 5 720, पहले इसको प्राइम पावर्स में लिखो, 720 को प्राइम की पावर में लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो डिफरेंट प्राइम इन्वॉल्व हैं वो 2 3 और 5 है। तो फाइव ऑफ एन क्या होता है, एन इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5। इसमें पावर्स का रोल नहीं होता, याद रखना। मेन रोल प्राइम नंबर्स कौन से इन्वॉल्व हैं वो पहले तो नंबर वो खुद आ जाता है एन इंटू जो प्राइम्स इन्वॉल्व है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा ये सोल्व करके। जैसे 1000 निकालना है, 1000 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 1000 इंटू दो प्राइम इन्वॉल्व है 2 एंड 5, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5। अगर 1001 निकालना है, 1001 क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 1001 लिखो इंटू 1 - 1/7 इंटू 1 - 1/11 इंटू 1 - 1/13, तो इसको सोल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं। एक ही एग्जांपल देखो, या